हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो फर्स्ट काइंड्स है वो है। इससे पहले प्रेजेंट के जितने भी काइंड्स हैं उन सभी को मैं पिछले वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से सीरियली तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुनः मैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस अर्थात सामान्य भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। भूतकाल से स्पष्ट है कि कोई कार्य जो है वह बीते हुए समय में हुआ। आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की जितने भी बातें हैं वे सभी भूतकाल में। तो नंबर 1, इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य बीते हुए समय में या भूतकाल में समाप्त हो गया। माने कोई भी कार्य जो है वह बीते हुए समय में या भूतकाल में वह हो गया या समाप्त हो गया। नंबर 2, पहचान। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आकार, एकार, ऐकार या आकार, एकार, ईकार, दीर्घ ईकार इत्यादि में से कोई लगा रहे तो उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। स्पष्ट है। माने जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार है ना, आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, एकार, ऐकार, ये सब यदि लगा हुआ रहेगा तो वैसे वाक्य को हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। इसमें भी नोट, यदि हिंदी वाक्य का क्रिया यानी वर्ब सकर्मक क्रिया में हो, सकर्मक क्रिया को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया माने ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हिंदी वाक्य का क्रिया सकर्मक क्रिया में हो तो
कर्ता के साथ ने चिन्ह लगाना चाहिए। स्पष्ट है। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया यदि ट्रांजिटिव वर्ब हो या सकर्मक क्रिया हो तो उस सेंटेंस में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता जैसे राम ने, सीता ने, उसने, हम लोगों ने, ये सब क्या है कि ने चिन्ह उस सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट जैसे सकर्मक क्रिया पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, है ना, माने रीड, राइट, स्पीक, टीच, etc, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया जैसे सोना, जाना, सोना स्लीप, जाना गो, रोना वीप, उठना राइज, ये सभी इनट्रांजिटिव वर्ब है माने अकर्मक क्रिया है। तो उसमें हम वर्ब के साथ माने वर्ब नहीं माने कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह हम एग्जाम्पल में आप लोगों को स्पष्ट करेंगे। नंबर 3 रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। स्पष्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब टू से स्पष्ट है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे गो है, गो वर्ब 1 है, उसका सेकेंड रूप, सेकेंड फॉर्म वेंट होगा, WENT, और वर्ब 3 माने थर्ड फॉर्म गॉन होता है, GONE। तो इस प्रकार से वर्ब का सेकेंड जो फॉर्म है वह आप लोगों को माने लिखना होगा, आप लोगों को समझना होगा। तो ये सब वर्ब में आप चूंकि जान चुके हैं, तो अब इसके साथ मैं एग्जाम्पल कुछ आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं यानी हिंदी से इंग्लिश। जैसे एग्जाम्पल में मैं गया, ये एग्जाम्पल है। मैं गया और मैंने पढ़ा। स्पष्ट है। मैं गया और मैंने पढ़ा, ये स्पष्ट हो गया कि जाना जो है, गया जो है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हम वर्ब के साथ माने ये सब्जेक्ट के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किए। उसी में मैंने पढ़ा, तो पढ़ना जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैंने सब्जेक्ट के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया। तो मैं गया, आई वेंट। इंग्लिश में कोई माने परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंग्लिश में वैसे ही होगा। मैंने पढ़ा तो आई रेड, क्योंकि स्पेलिंग वही होगा जो वर्ब 1 का है, लेकिन पढ़ेंगे आई रेड, मैंने पढ़ा। राम ने एक पुस्तक खरीदा, राम ने एक पुस्तक खरीदा। क्योंकि खरीदना ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए राम के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो क्या होगा, राम बॉट, BOUGST, बॉट ए बुक। राम बॉट ए बुक, राम ने एक पुस्तक खरीदा। तुम लोगों ने बातचीत की, तुम लोगों ने बातचीत की। यू बातचीत करना के टॉक, वर्ब टू टॉक्ड होगा, TALKED, यू टॉक्ड। हम लोगों ने
या हम लोग रात में सोए, हम लोग रात में सोए, है ना। तो हम लोग रात में सोए, सोना चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए हम लोग के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो वी स्लेप्ट, SLEPT, वी स्लेप्ट, हम लोगों ने सोया। कब? रात में, एट नाइट। इस प्रकार से हम जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको उस रूल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस टेंस को समाप्त करता हूं, तब तक के लिए इजाजत। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू।